नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी को कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी न्योते को सहर्ष स्वीकार करते हुए प्रमोद कृष्णम का धन्यवाद किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आचार्य प्रमोद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पीएम के साथ निमंत्रण देते हुए तस्वीर भी साझा की है। यह रिपोर्ट देखिए। सनातन का बढ़ रहा उजास, अब कल्कि मंदिर का शिलान्यास, आचार्य प्रमोद कृष्णम का सपना होगा साकार, कल्कि मंदिर में विराजेंगे कल्कि अवतार। जय श्री कल्कि, जय श्री राम। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठित प्रभु श्री राम लला के विग्रह की मनोहारी छवि आंखों से हटाई नहीं हटती। प्रभु श्री राम लला के विग्रह के चारों ओर भगवान विष्णु के दशावतारों को भी दर्शाया गया है। 10वां अवतार भगवान कल्कि का है, जो आने वाले हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि जिस तरह कोर्ट के फैसले के बाद प्रभु श्री राम लला के मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुआ था, ठीक वैसे ही कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के सत प्रयास से 19 फरवरी 2024 को कल्कि भगवान के मंदिर का भी शिलान्यास होगा। दोनों मंदिरों से संबंधित सबसे समान तथ्य और धवल पक्ष है कि जिस तरह श्री राम मंदिर का शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक वैसे ही संभल में कल्कि मंदिर का भी शिलान्यास करेंगे। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के निमंत्रण स्वीकार करने पर आभार जताते हुए एक्स पर लिखा, 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं साधुवाद। जाहिर है 19 फरवरी 2024 वह पावन तिथि होगी जब कल्कि मंदिर का शिलान्यास होगा। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ करोड़ों सनातनियों का स्वप्न साकार हो रहा है। इस मंदिर के निर्माण के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 9 साल अन्न रहित साधना की। 2016 में तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने कल्कि मंदिर के निर्माण पर रोक लगाई थी, लेकिन यह भी शाश्वत सत्य है कि विजय सत्य की ही होती है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 17 अगस्त 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से कल्कि मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। कोर्ट ने अखिलेश सरकार के कल्कि मंदिर के निर्माण पर रोक को अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 का हनन माना, जिसमें सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अब कल्कि मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है, उसमें यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह विश्व का पहला धाम होगा जहां भगवान विष्णु के अवतार के पूर्व का मंदिर होगा। यही नहीं, मंदिर में भगवान विष्णु के सभी दशावतारों को अलग अलग ग्रह भी होंगे। कल्कि अवतार का वर्णन भागवत पुराण के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में आता है, जिसमें संभल में कल्कि अवतार की कथा है। यह भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। कल्कि भगवान निष्कलंक अवतार हैं। कथा के अनुसार कल्कि भगवान अपने माता पिता की 5वीं संतान होंगे, जो पृथ्वी पर पाप की सीमा पार होने पर अवतार लेंगे। दरअसल इस अवतार को जन जन तक पहुंचाकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कल्कि दूत होने का परिचय दिया। उनके सत प्रयासों से ही संभल की पावन भूमि पर विस्मृत 68 तीर्थों का साक्षात्कार धर्म जगत को हुआ है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नवंबर 2007 में श्री कल्कि महोत्सव का आयोजन अपने पैतृक गांव संभल के अचोड़ा कम्बोह में किया। इसी दिव्य भव्य आयोजन में उपस्थित देश के प्रमुख संत महात्माओं ने संभल की पावन धरा को कल्कि धाम के रूप में स्वीकार किया और संभल को कल्कि पीठ घोषित कर आचार्य प्रमोद कृष्णम को प्रथम कल्कि पीठाधीश्वर भी घोषित किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अध्यात्म और सनातन की अलग जगाने के साथ साथ राजनीति के पद को भी शुचिता से अभिसिंचित किया है। आचार्य जी छात्र जीवन से ही कांग्रेस से जुड़े। 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से चुनाव लड़े और करीब 2 लाख वोट हासिल किए।
आचार्य प्रमोद कृष्णम भारतीय राजनीति में विपक्ष के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की राजनीतिक सलाहकार होने के बावजूद श्री राम जन्मभूमि, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पीएम मोदी का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया और बेबाकी से अपनी राय रखी। यही नहीं, श्री रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पार्टी लाइन से अलग हटकर अयोध्या पहुंचे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में विपक्ष की ओर से पहुंचने वाले एकमात्र राजनेता और धर्मगुरु रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णम की स्पष्ट मान्यता है कि कल की मंदिर के निर्माण से अतीत के अवतार और भविष्य के अवतार के मंदिर निर्माण में पीएम मोदी एक सेतु बन रहे हैं। वहीं कल की मंदिर के निर्माण में अपनी महती भूमिका के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की दूत के साथ साथ सनातन के अग्रणी ध्वजवाहक भी हैं। 19 फरवरी को संभल में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम विश्व का अनूठा कार्यक्रम होगा, जिसमें 10,000 साधु संत हिस्सा लेंगे। आपको याद होगा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 7,000 साधु संतों ने शिरकत की थी। श्री राम मंदिर से समानता देखिए कि कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो सका था, वैसे ही कोर्ट के आदेश के बाद कल की मंदिर का भी कार्य शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम में चारों शंकराचार्यों समेत सभी संप्रदाय के प्रमुख शिरकत करेंगे और खास बात यह भी कि पीएम मोदी ने भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम मंदिर के शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा में अग्रणी भूमिका निभाई, ठीक वैसे ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की भगवान के मंदिर का भी शिलान्यास करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राष्ट्र और धर्म के मुद्दे पर पीएम का खुलेआम समर्थन किया और इस बात की परवाह भी नहीं की कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस कार्य को किस तरह देखेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अजात शत्रु हैं, सभी के प्रिय हैं। 19 फरवरी का यह आयोजन निश्चित ही सनातन के उत्कर्ष की नई पटकथा लिखेगा। सभी सनातनी 19 फरवरी के उस पल की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कल की मंदिर का शिलान्यास होगा और श्रद्धालुओं को अपने उस इष्ट को नमन पूजन करने का सुअवसर मिलेगा जो भविष्य में अवतार लेने वाले हैं। निश्चित ही संस्कृत की पुनर्स्थापना का यह सुनहरा समय चल रहा है। पीएम मोदी ने 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत की, तो यूएई में 14 फरवरी को नए बने श्री राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। वहीं 19 फरवरी को भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की भगवान के मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। इस तरह से अवधपुरी से कल की धाम की जयकार हो रही है।